आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हमारी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मेहनत एक बार फिर से लाई है रंग। तो देश में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन लोन ऐप्स को लेकर कई ऐसे मामले देखे गए जहां लोग लोन लेकर फंस गए और ब्लैकमेलिंग तक का सामना किया। 2020 के लॉकडाउन में ऐसे केसेस की बाढ़ आई और फिर जी बिजनेस ने शुरू किया अपना ऑपरेशन हफ्ता वसूली। हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन, अपनी रिपोर्ट्स और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन से मामले की तह में जाकर हकीकत को दुनिया के सामने रखा। हमने उजागर किए वो चेहरे जो लोगों को धमका रहे थे, डरा रहे थे और उनसे उगाही कर रहे थे लोन के नाम पर और ज़्यादा इंटरेस्ट के नाम पर। हमारी मुहिम के असर से सबसे पहले पुलिस, फिर सरकार, फिर आरबीआई और आम लोगों तक बात पहुंची और मुहिम रंग लाने लगी। देश भर में छापे पड़े, कई गिरफ्तारियां हुई, संसद में मामला उठा, वसूली ऐप्स पर शिकंजा कसा, आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की। ये सब कुछ हुआ हमारे ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद। लेकिन वसूली ऐप्स अपना मॉडस ऑपरेंडी बदल बदल कर लोगों को जाल में फंसाते रहे। लेकिन हमारी मुहिम नहीं रुकी और हमने जारी रखी जिम्मेदार पत्रकारिता की यात्रा। आज इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली में इस मुद्दे को उठाया गया था, जिसका असर होता अब दिख रहा है, लगातार हो रहा है वैसे तो, लेकिन अब एक बड़ा फैसला गूगल लेंडिंग ऐप्स पर सख्ती की जो बात सामने आई है उसके हिसाब से दिख रहा है। अब गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके तहत पर्सनल लोन ऐप्स का फोन एक्सेस लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि लोन ऐप्स के जरिए कोई भी आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी किसी को ब्लैकमेल करना अब आसान नहीं होगा। गूगल ने अपने नए दिशा निर्देशों में या नई पॉलिसी में अब ये कहा है कि ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स को गूगल के साथ आरबीआई लेंडिंग लाइसेंस साझा करना होगा। साथ ही में ऐप डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर्ड बैंक, एनबीएफसी की जानकारी देनी होगी। सिर्फ लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप होने पर ऐप डिस्क्रिप्शन में जानकारी देनी होगी। डिस्क्रिप्शन में यह भी बताना होगा कि अगर ये बस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और ग्राहक किसी और प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं तो उसे भी हाईलाइट किया जाए, यानी कि कोई भी चीज अब छुपेगी नहीं। गूगल की नई गाइडलाइंस के बाद ऐसे ऐप्स पर लगाम लगनी तय है जो ग्राहकों को ब्लैकमेल करते थे। अब ऐसे लेंडिंग ऐप्स पर आपकी निजी जानकारी ये ऐप्स नहीं देख पाएंगे। अब इन ऐप्स के पास आपके फोन का एक्सटर्नल स्टोरेज, ये याद रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है आज की, कि अब इन ऐप्स के पास आपके फोन का एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं होगा, उसकी एक्सेस नहीं होगी। मीडिया इमेजेस में जाकर ये लोग आपके डेटा को नहीं देख पाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं ले पाएंगे, लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आपके फ़ोन में जो फ़ोन नंबर्स हैं, कॉल लॉग्स हैं, वो डिटेल्स इनको नहीं मिलेगी और आपके फ़ोन में सेव कोई फ़ोटो या वीडियो इनके पास अब नहीं आएगा। हो क्या रहा था, अब तक एक्सेस दिए बिना ग्राहक ऐप यूज़ ही नहीं कर पाता था। अब होता यह था कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते थे तो सबसे पहले यह आपसे परमिशन मांगता था। आप परमिशन देते थे, जो अभी भी कई ऐप्स के मामले में देते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर ऐप्स के मामले में आप परमिशन देते हैं इनको। इन परमिशन में आपका स्टोरेज एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस, आपका मीडिया एक्सेस, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस, आपके कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, सब की आप परमिशन दे देते हैं। और आपको शायद ही ये बात मालूम हो कि जैसे ही आप ये परमिशन देते हैं उसकी सारी एक्सेस जो है इन ऐप्स के सर्वर्स के पास चली जाती है और आपके फ़ोन में मौजूद एक एक डेटा की एक्सेस इनके पास आ जाती है। और यही वजह है कि इस एक्सेस के बाद ये लोग आपके फ़ोन पर पड़े हुए फोटोग्राफ्स तक पहुंच जाते हैं, आपके फ़ोन में पड़े हुए वीडियोस तक पहुंच जाते हैं। और अगर आपने इनका लोन नहीं चुकाया या इनकी मनमानी वाले जो ब्याज ये आपको बताते हैं, 500%, 1000% ब्याज पर भी ये आपसे पैसा वसूल करते हैं, अगर आपने वो पैसा इनको वापस नहीं किया तो ये आपके फ़ोन में मौजूद जो मॉर्फ फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनमें छेड़छाड़ करके आपको धमकाने लगते हैं। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके रिश्तेदारों का पता लगाते हैं और फिर उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं
या उनको भेजने की धमकी देने लगती हैं और यहीं पर आप लोग लाज की वजह से शर्मिंदा होने लगते हैं और इनके चंगुल में फंस जाते हैं और फिर इनका वसूली का गेम होता है शुरू। ये जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ये जितनी बार आपको पैसा बोलेंगे उतनी बार आपको पैसा देना पड़ेगा, ये जितना ब्याज आपसे कहेंगे उतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। कई लोग, पूरे हिंदुस्तान से ऐसी दुखद खबरें आई कि लोकलाज की वजह से शर्मिंदा होने के बाद कई लोगों ने मौत को गले लगाना ही उचित समझा, आत्महत्या कर ली। सरकार के पास, पुलिस के पास जब इस तरह के केसेस पहुंचे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। इसीलिए हमने अपने शो इंडिया 360 में, आपकी खबर आपका फायदा में, हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की अगुवाई में पूरे दिन भर, पूरे इवनिंग शोज में हमने एक सजेशन दिया था कि अगर प्ले स्टोर में गूगल डेवलपर पॉलिसी में तब्दीली आ जाए तो यह समस्या सुलझ सकती है और इसका एक समाधान हमने ये बताया था कि आप एक्सेस ही मत दीजिए। और वही डेवलपर पॉलिसी अब गूगल ने लागू की है और 31 मई के बाद अब जो ऐप्स आएंगी उनको आपके फोन का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये जी बिजनेस की मुहिम अब रंग ला रही है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे लोन ऐप्स मिलेंगे जो आपको मिनटों में पर्सनल लोन देने का दावा करते हैं। पैसे की ज़रूरत पड़ने पर आप लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं और फिर लोन मिल जाता है और उनके बाद ये वसूली का गेम शुरू हो जाता है। हमने बहुत बार ये पूरी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई हैं और अब हमारी ये मुहिम लाई है रंग। इसलिए थोड़ा सा ठहर कर आज इस पर चर्चा करने का वक्त आ गया है और हमारे साथ वो लोग हैं जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ थे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मधु एकम्बरम साहब को, फाउंडर डायरेक्टर हैं फेस के, जिन्होंने शुरुआत से इस पूरी मुहिम में हमारा साथ दिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली। डॉक्टर प्रशांत माली ने इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने में हमारी बहुत मदद की, हमें बीच बीच में मार्गदर्शन भी दिया और आज तक हमारे साथ इस पूरी मुहिम में साथ खड़े हैं और इसके लीगल पक्ष क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल पक्ष क्या हो सकते हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर माली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अमित दुबे साहब भी हैं जिन्होंने समय समय पर अपना एडवाइजरी हमको दी, इस पूरे मामले में हमारी मदद भी की और आज हमारी ये मुहिम रंग ला रही है। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मधु जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। ये एक्सेस जो सीमित किया गया है ये कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एनबीएफसी का लाइसेंस आपको बताना है, आरबीआई से रजिस्ट्रेशन का आपको सर्टिफिकेट देना है। ये हमने देखा था कि पिछली बार हमने डेवलपर पॉलिसी में जब तब्दीली का ऐलान किया था गूगल ने, हम सब लोगों की मुहिम के बाद ही, तब ये तय हो चुका था। लेकिन आज ये जो एक्सेस देने वाली बात, जो रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही गई है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको काफी सारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली है, अगर मैं ठीक से बोल रहा हूं तो शायद ये 3 साल से इसके ऊपर अपना जो मीडिया के थ्रू जो वॉइस आउट कर रहे हैं हम लोग, सारे दर्शकों को, सारे कस्टमर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, वो काफी सारा चेंजेस लेके आ गया पूरा सिस्टम में और एक अच्छा नया दिशा में चल रहा है अभी ये पूरा इकोसिस्टम। तो इसके लिए पहली बात तो मैं आप सब लोगों का एक धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक कंपनी चलाता हूं और इसमें बहुत सारा इश्यूज हो गया था और ये सारा 3 साल से हम लोग कर रहे हैं और अभी भी जारी रहेगा। काफी सारा और भी कुछ चेंजेस आने वाला होना चाहिए इस सिस्टम में, तो अभी भी ये जंग जारी रहेगा। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये रही ये बात की कि डेवलपर पॉलिसी का अगर बात हम लोग देखें तो काफी सारा गूगल ने भी चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कॉल लॉक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, कॉल लॉक्स को उन्होंने एक्सेस से हटाया गया था। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो भी लोन ऐप्स है वो फिनेंस कैटेगरी बोल के आता है। गूगल प्ले स्टोर में अगर हम लोग ऐप्स को देखेंगे तो काफी सारा कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स का रहता है, फाइनेंस का रहता है, बिजनेस का रहता है, स्टॉक मार्केट का रहता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि काफी सारे जो लेंडिंग ऐप्स थे वो फिनेंस कैटेगरी में नहीं, कोई लाइफस्टाइल कैटेगरी में खुद को रजिस्टर कर लेते थे और वहां से वो लोग लोन देना चालू करते थे। तो उन्होंने पहले वो एक सीमित किया कि एक कैटेगरी में ही, फिनेंस कैटेगरी में ही लोन ऐप्स को दर्जी होना है, नहीं तो उस ऐप को निकाल देंगे। उसके बाद अपना आरबीआई से डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस आ गई, उसमें ये साफ लिखा गया था कि सारे ऐप्स को ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा एनबीएफसी के साथ ये ऐप्स जुड़े हुए हैं और जिसके साथ काम कर रहे हैं,
तो वो भी गूगल प्ले ने उसको थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा ये किया, मैंडेटरी किया सारे ऐप्स को कि उसको मेंशन करना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, फिर से भी काफ़ी सारे ऐसे नकली ऐप्स आ रहे थे या इल्लीगल ऐप्स आ रहे थे, जो कोई भी एनबीएफसी का ऐसे ही नाम ले लिया। उनके साथ ना उनका जुड़ाव है, ना एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसे ही नाम लेके किसी एनबीएफसी का नाम लिख के बोलते थे कि हम इनसे जुड़े हुए हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। तो गूगल को भी वो काफ़ी परेशानी हो रही थी कि इन लोगों को कैसे परखें अभी। तो उसके बाद उन्होंने एक जारी किया कि जो एनबीएफसी का नाम ले रहे हैं ये ऐप्स, उस एनबीएफसी का वेबसाइट में ये ऐप का नाम रहना चाहिए बोल के। काफ़ी सारा एनबीएफसी के पास उनका वेबसाइट नहीं है, तो ये ऐप्स ने क्या कर दिया कि एक नकली वेबसाइट क्रिएट कर दिया एक एनबीएफसी के नाम पे और वहाँ पे खुद का नाम डाल लिए कि ये एनबीएफसी उस ऐप के साथ काम कर रहा है। तो बिल्कुल, यानी कि ये गूगल काफ़ी सारा जितनी क्लैश कोशिशें है। कर रहा था, गूगल डाल तो ये पात मैं आगे आऊंगा सर कि किस तरह से परत दर परत ये पूरा मामला खुला। डॉक्टर प्रशांत माली, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और डॉक्टर प्रशांत माली ने तो मुझे लगता है कि हर सेकंड इस मामले पर नजर रखी है। गूगल की डेवलपर पॉलिसी पर भी सबसे पहले जो नजर गई वो प्रशांत माली साहब की ही गई। सरकार के साथ कई मीटिंग्स में डॉक्टर माली ने इस इशू को उठाया है, कई लोगों की पर्सनल मदद भी की और हमारे माध्यम से तो ये हमें मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। डॉक्टर माली, आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हुई है ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बिकॉज मैं दोनों दोनों तरीके से मैंने इस केस को देखा है कि मैं एक डिफेंस लॉयर हूं, तो मेरे पास जो लोन एप्स में पकड़े गए कुछ जो लोग थे उसमें से ऐसे भी लोग थे जो एक्चुअल मुजरिम नहीं थे, तो उनकी केसेस भी मेरे पास आई और मेरे पास वो केसेस भी आई जिन्हें लोन ऐप से तकलीफ पहुंची है और उससे जो कईयों ने बल्कि सुसाइड तक कर लिया था। तो आज का जो गूगल का ये डिसीजन है जहां वो अपने अपनी ही ऐप में रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उससे काफी हद तक हमें राहत मिलेगी क्योंकि ये ऐप्स जो है ये कोई शरीफाना ऐप्स नहीं थे, तो ये गोरख धंधा करते थे। तो ये हमेशा सिस्टम के अराउंड जाके काम करते थे। तो अभी ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा देने से या कुछ परमिशंस हटा देने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये ऐप्स जिन चीजों को एक्सप्लॉइट करते थे जिससे हमारी गोपनीयता प्राइवेसी का भंग होता था और इसके द्वारा ये फ्रॉड को अंजाम दे देते, ये अभी नहीं हो पाएगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इससे कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो एक्चुअल लैंडिंग ऐप्स है, जो एक्चुअल धंधा करना चाहते हैं उस पर विश्वास किया जाए करके। तो ये जो लॉलेसनेस का सिचुएशन हुआ था वो थोड़ा लॉफुलनेस लोगों के मन दिलों में आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट अभी ये भी है कि गूगल को ये कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा कि ये एप्स कहीं और कोई और रूप में आ तो नहीं रही है, कोई और मतलब लैंडिंग एप्स खुद को नहीं कहते हुए गेमिंग एप्स कह दिए या कोई और एप्स मतलब बेटिंग एप्स कह के तो वापस बैकडोर से एंट्री नहीं मार रहे। तो इस पे पैनी नजर गूगल को रखनी पड़ेगी, इस पे पैनी नजर सरकार को भी रखनी पड़ेगी ताकि फिर से ये जो लोग हैं इसका शिकार ना बने। बिल्कुल। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा, ये जो .apk फाइल द्वारा ये गोरख धंधा चलता है कि आपको प्ले स्टोर से लेना देना नहीं, आप सिर्फ .apk फाइल बेच के इसका धंधा कीजिए, उस पे भी रोक लगाना, उस पे भी ध्यान देना, उस पे भी पॉलिसी बना के उसको ऑब्जर्व करना और लोगों को इस चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपने बोली। अमित जी, ये परमिशन का खेल क्या है? थोड़ा थोड़ा जो हमें समझ में आया वो हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया लोगों को, और हमें जब ये जानकारी लगी थी कि आपका जितना भी सब कुछ आपके फ़ोन का एक्सेस है वो किसी सर्वर में जो है वो सेव हो सकता है या किया जाता है, हमें बड़ा सरप्राइजिंग ये लगा। तो ये परमिशन मांगने का ही सारा खेल है? ये परमिशन हम देते क्यों हैं सर? बिना परमिशन के क्या ये मना क्यों कर देते हैं हमको? ऐसी ऐसी ऐप्स हैं जिनका हमारे कॉन्टैक्ट से कोई लेना देना नहीं, हमारे लोकेशन से कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद इनको हर चीज़ की एक्सेस चाहिए। क्यों लेते हैं ये हमारी इन सारी चीज़ों की एक्सेस? देखिए दीपक जी, एक दुनिया सारी डेटा के अराउंड घूम रही है और सबको डेटा चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फ्री एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो आपके डेटा को ही गैदर करके आगे बेचते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को जाता है, अलग अलग लोगों को डेटा जाता है और गलत हाथों में भी जाता है, क्रिमिनल लोगों तक पहुंचता है।
तो इस वजह से वो परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन लिए वो आपका वो डेटा नहीं एक्सेस कर सकते, जैसे फाइल फोल्डर्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, लोकेशंस हैं, आपकी वॉइस है, आपके कैमरे का एक्सेस भी ले लेते हैं। फिर आपकी अदर ऐप जो आप इंस्टॉल कर रखे हो उनकी एक्टिविटी, उसमें क्या करते हो, इन ऐप मैसेजेस क्या हैं, इत हद तक ये अंदर जाते हैं। और ये देखना बड़ा आसान है एक्चुअली, ये मैं पहले भी हम लोग इस शो को कर चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस की टीम को, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हम लोग इतना परेशान थे, गृह मंत्रालय ने कई सारी मीटिंग्स की हैं इस पे, लगातार प्रयास होते रहे हैं। और अब जब ये गूगल ने डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से ये आगे भी प्रेवलेंट करना चाहिए दूसरे इस तरह की एप्लीकेशन के लिए जो फ्रॉड में यूज होती हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट जाना या आपके वीडियो या इमेजेस जाना बहुत रिस्की हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो हर जगह देना नहीं चाहिए, गूगल को प्रीएम्प्टिवली ब्लॉक करना चाहिए। अदरवाइज यदि आपको देखना है कि कोई भी ऐप आपकी क्या क्या परमिशन ले रही है, बड़ा आसान है, आप बिना इंस्टॉल किए भी देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप को ढूंढेंगे, उस ऐप का जहां डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएंगे तो डिटेल्स करके एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो बताएगा कि मैं आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या आपका डेटा शेयर करूंगा या उठा लूंगा या उसको कंज्यूम करूंगा। उसमें स्टार्टिंग होगी माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन, आपकी आईपी एड्रेस वाली लोकेशन। इस हद तक वो ग्रैनुलरिटी में जाएगा। जैसे जब टिकटॉक ऐप है, कोई भी आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इस हद तक डेटा जाता है कि आपका ऑलमोस्ट फोन का हर चीज उनके पास होता है। अब कई बार जब आप थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, जैसे कि लोन ऐप्स में हमने किया कि भाई उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों चाहिए, क्या फायदा है, सिर्फ एक्सटॉर्शन करने में यूज हो रहा है, उसका अलावा कोई यूटिलिटी तो उसकी है नहीं। तो ये तो प्रोएक्टिवली रोक देना चाहिए था, प्रोएक्टिवली कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट इतना सेंसिटिव डेटा है, गूगल को पहले ही कॉल लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्योंकि ऐसी बहुत सारी और भी ऐप हैं जो आप देखो, एक गेम है, वो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों ले रहे हैं, या कोई सिंपल यूटिलिटी ऐप है कोई जो आपका कोई एक पैरामीटर एनालिसिस कर देती है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट लिस्ट दे रहे हैं। तो ये इतना कॉमन हो गया है कॉन्टैक्ट लिस्ट या फाइल और वीडियोस एक्सेस कर लेना। मेरे ख्याल से ये एक बड़े लेवल पर रोकना चाहिए। लोन ऐप्स तो एक रूप में आया था, दूसरे रूप में आके फिर एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएगा। वो उसका पर्पज है कि आप अपने फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल गई, उनको आपकी वीडियोस फोटोज मिल गई, मॉर्फिंग करके उन्होंने धमकी देना शुरू कर देना। तो लोन तो ऐप तो पहला स्टेप था, एक्चुअली तो आपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल की, इस वजह से खतरे शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी दूसरे रूप में भी ऐप्स अवेलेबल हैं और उसमें भी हम लोग इस तरह से अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट और बाकी डेटा एक्सेस कर रहे हैं बिना ये जाने कि उसका कितना ज्यादा रिस्क है। तो ये थोड़ा और लार्जर स्केल पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेरा एक सजेशन होगा इस समय। और बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, हाँ, और बिल्कुल अमित जी, आप बड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। थोड़ा सा हम अगले चरण में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये और क्या दूसरे ऐप्स के लिए भी क्या ये रूल्स लागू हो सकते हैं क्या, और अगर गूगल ने अपने से शुरुआत की है तो फिर इसमें सरकार का क्या रोल है, क्या सरकार और थोड़ा सा शिकंजा कस के गूगल पे दबाव बना के काम हो सकता है अगले चरण में। लेकिन एकम्बरम साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा, क्या काम खत्म हो गया सर? क्या हम ये मान लें आपको एनबीएफसी का, आरबीआई का सर्टिफिकेट देना है, ये ठीक है, बिना उसके नहीं होगा, फिर गूगल की अपनी टीम उसकी स्क्रूटनी करेगी, वो भी हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक्सेस भी नहीं मिलेगा, या एक्सेस वो शायद सीधा सीधा ना रोकें, वो शायद ग्राहक को ये अधिकार मिलेगा कि वो अपनी एक्सेस देना चाहता है या नहीं, वहाँ पर जाके वो ठीक कर सकता है, संभवतः जैसे एप्पल में होता है। तो क्या ये काम हो गया है सर, या अभी काम बचा हुआ है और भी कुछ हमें काम करना बाकी है सर? काफी काम बाकी है। देखिए क्या होगा कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो अभी मई 31 से ये लागू है, तो अभी तक जितना कस्टमर्स का डेटा लिया गया है ऑलरेडी, तो वो तो मिसयूज हो ही सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत पूरा स्टॉप हो जाएगा हरासमेंट्स का कॉल्स, राइट। तो जो भी ऑलरेडी उन्होंने शायद लाखों या करोड़ों कस्टमर्स का जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करके उनका सर्वर्स में रख लिए हैं, तो वो डेटा लेके वो लोग फिर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज कर सकते हैं, या वो डेटा ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। ये वेब अपना पूरा इंटरनेट में एक डार्क वेब रहता है, तो वहां पे भी वो बिक सकता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये एक अच्छा एक रूल आया है ताकि ये काफी सुधर जाए आगे जाके, बट अभी भी इसका एकदम इमीडिएट सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। पहली बात ये है। अभी हमें क्या करना, नेक्स्ट चीज जो हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, आरबीआई से आएगा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मेटी से आएगा, एक वाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स, मतलब यही एप्स उन गवर्नमेंट के थ्रू या रेगुलेटर के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है और यही एप्स लेंडिंग कर सकता है मार्केट में बोल के, अगर वो एक लिस्ट आ गया तो गूगल को भी ये आसान हो जाएगा कि बस उन्हीं एप्स को वो गूगल प्ले स्टोर और उनका एंड्रॉइड इकोसिस्टम में ऑपरेट करना देंगे और बाकी उसमें ऑपरेट करना नहीं देंगे, राइट। तो वो एक वाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स का जो अभी बात चल रहा है, वो अगर आ गए तो ये पूरा इशू एकदम समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बट ये
100% एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि आगे जाके ऐसा डेटा मिसयूज और मिसयूज ऑफ मतलब कस्टमर को बिना पहचाने ही डेटा एक्सेस कर ले। बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक ऐप ऐसा डेटा पूछता है, तो हर लोग हैबिचुअल हो गए, यूज्ड टू हो गए कि जो भी अगर परमिशन पूछ रहा है उसको यस मानो और आगे बढ़ो। कस्टमर ये नहीं सोच रहा है कि इसका क्या इश्यूज हो सकते हैं, राइट? अभी तो कोई भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन आता है तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं, उसको टिक मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा बहुत कस्टमर को भी जागरूक करना पड़ेगा मीडिया के थ्रू, और ये सारे जो फेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनको मीडिया को कस्टमर्स को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि जब भी वो लोग जो परमिशंस दे रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर रहे हैं, जी। एक बार सोचे, ऐसे ही जाके सब कुछ लेके मतलब आसानी से इतना आसानी से परमिशन ना दे, क्योंकि ये डेटा का मिसयूज काफी हो सकता है। लोन ऐप से ही नहीं बट बाकी सारे ऐप से भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग वो डेटा ना डार्क वेब में बेच सकते हैं। बिल्कुल, तो और बेच ये रहे सब हैं issues और को बिक एक रहा है, और हमने कई restriction बार इस पे लेके शो भी आना। किया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें आप बाय डिफॉल्ट जो है यस का बटन दबा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि यस मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों उसको परमिशन दे रहा हूं। एक बार सोच के देखिए तो शायद आपकी कुछ परेशानियां वहीं पे ही खत्म हो जाएं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, एक तरह से वो हमारे सबकॉन्शियस में आ चुका है, परमिशन को तो देना ही देना है। तो एक 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 हमारा अंधा विश्वास जो होता है इस तरह की ऐप्स के प्रति, वो भी हमें थोड़ा सा परेशानी में डालता है। अब डॉक्टर माली, अब सवाल ये है कि अभी जैसा आपने बताया, बड़ा दिलचस्प आपने बताया कि आपके पास दोनों तरह के केसेस हैं। जो लोग शिकार हुए हैं वसूली का, वो लोग भी आपके पास हैं, और जो लोग फिर पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं वो लोग भी आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हम साहब निर्दोष हैं। अब तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? गूगल ने जो कर दिया है, क्या अब उसका एक हवाला लेते हुए या उसका बहाना लेते हुए, क्या अब सरकार को नहीं चाहिए कि अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कानून भी आ जाए? तो गूगल भी कर रहा है, कानून भी पुख्ता आ जाए तो फिर शायद बात और बढ़िया बने। देखिए, सरकार कहाँ चुकी है कि डिजिटल इंडिया तो ले आई, लेकिन डिजिटल ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है, जहां पे आपको ऑनलाइन, आप जब अगर ऑनलाइन कुछ व्यवहार करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही न्याय मिले, ऑनलाइन उसके लिए कानून बने। यहाँ पे सरकार अभी तक बहुत कमजोर पड़ती नजर आ रही है कि आप लोन तो ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन आपको उसका जो जस्टिस मांगने के लिए आपको फिजिकल जाना पड़ रहा है, कोर्ट जाने पड़ रहे हैं, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो उतना फिर जब कभी आपका पैसा अटक जाता है तो वो आपको फील गुड वाली फीलिंग नहीं आती जब इन ऑनलाइन गवर्नेंस के प्रति। तो उसको अगर सही करना है सरकार को तो कानून तो लाना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ ऑनलाइन ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म या ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम ओडीआर कहते हैं, इसका प्रावधान ला के हम कब से चिल्ला रहे हैं, आपके माध्यम से जी न्यूज भी इसका पीछा कर रहा है और मैं भी कब से चिल्ला रहा हूँ कि हमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑनलाइन सारा गवर्नेंस ले आए, लेकिन ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म हो नहीं रही है। तो उसके लिए ऑनलाइन जब तक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं होती, तब तक हम पूरी तरह से हम इनको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 8-10 हजार बहुत लोगों के बड़े होते हैं और उनके लिए ही पुलिस उन पे नजरअंदाज कर जाती है या कोर्ट्स उनको जस्टिस नहीं दे पाते कई बार अलग अलग रीजंस के लिए। तो उनके लिए अगर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाता है तो वो आसानी से जस्टिस मांग सकते हैं, शायद उनको जस्टिस मिल भी जाए, और इसके जरिए हम डिजिटल इंडिया में इनका विश्वास बढ़ा सकते हैं। बट सर, डॉक्टर माली, मेरा एक और सवाल रहेगा। ये अब ठीक है, कई मर्तबा हमने देखा कि लोगों को पैसा वापसी का थोड़ा सा वो तो मार्ग जो है प्रशस्त हुआ है, लोगों के पैसे वापस आने लग गए हैं, थोड़ा सा सख्ती की वजह से या निगरानी व्यवस्था बढ़ी है। लेकिन उसके पीछे असली आदमी कौन है, वो धमकी कौन दे रहा है, वो सारे रिश्तेदारों को ये जो वीडियोस हैं, मॉर्फ वीडियोस हैं, मॉर्फ पिक्चर्स हैं, ये यहाँ तक पहुँचना कितना बड़ा अभी चैलेंज है सर? है हमारे पास मैकेनिज्म वहाँ तक पहुँचने का? अभी तो अगर आप देखते हैं जो बड़ी केसेस भुवनेश्वर और मुंबई में अलग अलग जगह पे रजिस्टर हुई, हम पहुंच पाए। हमने चाइना तक के जो बंदा था उसे भी हमने अरेस्ट कर लिया था, और हमने कहीं करीब 18 अरेस्ट हुए थे अलग अलग उसमें, और चैन में जितने भी लोग थे काफी सारे अरेस्ट हो गए थे। लेकिन वो जो छोटे छोटे प्यादे होते हैं जो इस नेटवर्क को चलाते हैं, वो कहीं अभी बचे रहे हैं, और इनका जो सारा तार है वो काफी बड़ा है। ये बड़ा साइबर क्राइम गैंग का नेटवर्क है जो करोड़ों में चलता है,
और इसकी तारें जो है वो चाइना से जुड़ी हुई है, चाइना से ऑपरेट होता है। चाइना में जो ये कंपनियां यहाँ ऑपरेट होती है, उनका जो एग्रीमेंट्स होती है जो पेमेंट गेटवे के साथ में, वो चाइना से होके यहाँ आती है। और फिर उनके कुछ उन लोग वो अपने मर्चेंट अपॉइंट करते हैं और उस मर्चेंट द्वारा ये सब किया जाता है। तो उन्होंने भारतीय कानून को अच्छी तरह से भाप लिया है, इसके लूपहोल्स ढूंढ के रखे हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो जब तक हम इस कानून के लूपहोल्स को भी प्लग ना कर दें, तब तक अब तक खतरा जरूर बना रहेगा हमारे ऊपर ये जो ऑनलाइन लेंडिंग एप्स के बारे में। और सतर्क रह के ही आप अगर आप इसमें बिजनेस करते हैं तो आई थिंक बचे रहेंगे। तो साइबर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा साइबर हाइजीन, साइबर सुरक्षा, साइबर सतर्कता से जुड़ा हुआ मसला भी है। हम तो बीच बीच में अपने सारे दर्शकों को बोलते ही रहते हैं कि आपको साइबर हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे सतर्क रहना है, और इसको आपको आगे भी पालन करना है। लेकिन पीछे से कानूनी पुश भी मिल जाए तो क्या बात है। और गूगल को भी हम बधाई ज़रूर देंगे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। पिछली बार भी जो डेवलपर पॉलिसी लाए थे, थोड़ा उस दिशा में एक अच्छा कदम था। इस बार भी जो लेकर आए हैं काफ़ी सख्त कदम है और बधाई की पात्र गूगल भी रहेगी। लेकिन हम और भी उम्मीद करेंगे कि बाकी ऐप्स के लिए भी ये इशू लेकर आइए, क्योंकि अमित जी जैसा कह रहे थे कि ठीक है, इस कंपनी को अगर आपके एक्सेस चाहिए और अगर वो पूरा प्लान बनाकर आपके पीछे लग जाए तो फिर वो तो कोई दूसरा ऐप जो है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड करवा कर आपका डेटा ले लेंगे। तो ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें तो काफ़ी काम बचा हुआ है। तो अमित जी, आप तो गवर्नमेंट की कई मीटिंग्स में भी जाते हैं, उनसे बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत होती है? ये इतना ये अबूझ पहेली क्यों बनी हुई है? कहाँ दिक्कतें आती हैं इनको पकड़ने में सर? ठीक है दीपक जी, पहले तो जब लोन ऐप्स के बारे में हम लोगों ने न्यूज़ देना शुरू किया और अवेयरनेस फैलानी शुरू की, तो उसके बाद लगातार मीटिंग जो I4C की बॉडी है, गृह मंत्रालय की जो बॉडीज़ हैं, और उसमें हर स्टेक होल्डर को बुलाया गया। बैंक के सारे प्रतिनिधि थे, जितने RBI के प्रतिनिधि थे और जितने एजेंसीज इन्वॉल्व होती इन्वेस्टिगेशन में, उनके भी लोग थे। जब इसको डीपली देखा गया तो पाया गया कि इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं है। और इसमें इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं कि इनको ये भी पता है कि पैसा जैसे ही आता है उसको मूव कैसे करना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, चाइना तक पैसा कैसे पहुंचाना है। और कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं हमारे बैंक की, जिसमें हम टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो यूज करते थे लोग। जिस टेम्परेरी अकाउंट का कोई लॉग नहीं होता, उसमें पैसा जाके भी निकल जाएगा तो बैंक बता नहीं सकता कि पैसा आगे कहाँ गया। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो लूपहोल्स आइडेंटिफाई किए गए बिकॉज ऑफ दिस सेंसेशन, और वो फिर चीजें फिक्स की गई। तो ये जो हमें दिख रहा है कि सिर्फ गूगल ने जो भी किया है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोर्स से ही किया है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी और चीजें फिक्स हुई हैं। प्रोसेस बैंक के फिक्स हुए हैं, वहां पे भी लॉग ज्यादा बनाने शुरू हुए कि हर चीज जो पहले मिसयूज हो रही थी उसको ठीक किया जाए। तो ऐसा नहीं है, ये एक लंबा प्रयास था और उसका रिजल्ट आया है। और मेरे ख्याल से जैसा कि आप कह रहे हो कि अब ये चीज लोन एप्स के बियॉन्ड भी जाना चाहिए, लोन एप्स के अलावा भी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वही मैं हिंट करना चाह रहा था कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ और मैं उसके बच्चे को एक गेम इंस्टॉल करा देता हूँ, तो उसके फोन का पूरा एक्सेस है मेरे पास। तो आप ये चीज यदि आप देख रहे हैं कि मेरा फोन और मेरा बच्चा फोन शेयर करता है, तो फिर, और उसमें फाइनेंशियल डेटा भी है, आपका फाइनेंशियल बैंकिंग एप्स भी है या उनके पासवर्ड्स हैं, तो फिर उसमें इस तरह की ऐप इंस्टॉल करते समय सोच लीजिए, क्योंकि उस कई बार उनको भी एक्सेस होता है आपके बाकी सारे पैरामीटर्स का, तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो रिस्क बढ़ जाता है यदि आप कोई भी दूसरी ऐप बिना जाने पहचाने इंस्टॉल करेंगे। ये सबसे बड़ी एक आदत है जो हमें डालनी होगी और ये अवेयरनेस फैलानी होगी। इंस्टॉल करने से पहले प्ले स्टोर पर जाएं, उस ऐप को ढूंढें और ये देखें कि वो क्या क्या परमिशन लेती। एक बार आप इंश्योर्ड हो कि हाँ भाई ये इस फोन में मैं डाल सकता हूँ, मेरा कोई रिस्क नहीं है, तब यूज करें, अदरवाइज ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक पक्ष जो हम उनको उद्धृत ज़रूर करना चाहेंगे, जो सरकारी पक्ष है। देखिए, हम कई बार जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर देते हैं सरकार से। अगर आप देखेंगे कि हमारे सरकारी महकमे में कितने कम लोगों में कामकाज हो रहा है और उनके ऊपर कितना बड़ा टास्क है, तो ये इनजस्टिस होगा अगर हम इसका श्रेय जो है उन सरकारी तंत्र में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको ना दें। तो उनकी वजह से भी लगातार, अब ऐसा तो नहीं है कि गूगल ने जी बिजनेस देखा और अपनी डेवलपर पॉलिसी जो है वो चेंज कर ली। दबाव मीडिया ज़रूर बनाता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के साथ तालमेल के बाद लिए जाते हैं, इसलिए सरकार भी इसमें बधाई की पात्र है। लेकिन जैसा हम बातचीत कर रहे हैं कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, ये छोटे छोटे पड़ाव हैं और इन पड़ाव की एक पूरी सीरीज़ हमें चलानी होगी, एक कारवां जोड़ना होगा, तब जाके बात बनेगी, तब ये यात्रा अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुँचेगी। लेकिन तब तक जी बिजनेस अपने दर्शकों के साथ रहेगा, उनकी आवाज़ उठाता रहेगा और हमारे साथ होंगे आज के हमारे जो तीनों मेहमान हैं, उन जैसे विद्वान जन
जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। एकम्बरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर माली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।